हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वंस अगेन आई विश कि आप सब अच्छे होंगे। अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं साइंस का चैप्टर 1 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो हमें पता होना चाहिए कि रासायनिक अभिक्रियाएं होती क्या हैं। देखो बच्चों, उससे पहले हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं फिजिकल चेंजेस यानी भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो बच्चों, भौतिक परिवर्तन में क्या है? भौतिक परिवर्तन वो परिवर्तन है जिसमें इंटरनल कोई चेंज नहीं होता, आंतरिक कोई चेंज नहीं होता, यानी जो पदार्थ आपका पहले है वही का वही रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कांच है, ठीक है, आपने उसके कर दिए टुकड़े। क्या कर दिए? टुकड़े। तो टुकड़े करने के बाद भी वो कांच ही रहेगा, करेक्ट। आपके पास लकड़ी है, आपने लकड़ी के कर दिए टुकड़े। क्या कर दिए? टुकड़े कर दिए, लेकिन टुकड़े करने के बाद भी वो लकड़ी ही रहेगी, ठीक है। वो है भौतिक परिवर्तन यानी कि फिजिकल चेंज। अब रासायनिक परिवर्तन क्या है? फॉर एग्जाम्पल, आपने लकड़ी ली और लकड़ी को दिया आपने जला, जलाने पे वो बन गया कोयला, ठीक है। लेकिन कोयला जो है वो लकड़ी नहीं रहा, उसका आंतरिक कोई इंटरनल चेंज हो गया, तो उसे अपन बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन, करेक्ट। और बहुत सारे चेंजेस आप देख सकते हैं हमारी डेली लाइफ के अंदर जो कि फिजिकल होते हैं या रासायनिक होते हैं। अब जैसे दही का जमना है, ठीक है, पहले दूध था फिर दही बन गया, अब दोनों में चेंज हो गया। दूध एक अलग चीज़ है, दही एक अलग चीज़ है, करेक्ट। तो उसे अपन बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। डस्ट उठाइए जी, धन्यवाद। अब हम साइंस की लैंग्वेज के अंदर जो केमिकल चेंजेस हैं उनकी इक्वेशंस लिखते हैं, समीकरण लिखते हैं। क्या लिखते हैं? समीकरण। फॉर एग्जांपल, सबसे सिंपल सी लेता हूं मैं आपके सामने इक्वेशन। आपके पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का आपने ऑक्सीजन के साथ क्रिया करवाई, तो अब आपके पास बन जाना चाहिए, क्या बन जाना चाहिए? जल बन जाना चाहिए। हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये तो आपको पता होगा, ये सबसे मूलभूत सबसे सिंपल इक्वेशन है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाते हैं? जल। किन्हीं विशेष परिस्थितियों के अंदर। संयोजन, संयोजन, हिंदी में नाम बड़े खतरनाक होते हैं। संयोजन बोलो चलिए संयोजन पढ़ते हैं हम। तो संयोजन, इसमें क्या होगा? इसमें यह होगा कि भैया आपके पास कोई ए था और बी था और आगे चल के ये दोनों जुड़ गए, इकट्ठे हो गए। क्या हो गए? इकट्ठे बन गए और एक नया प्रोडक्ट बन गया। क्लियर है? यानी कि दो चीजें आपने ऐड करी, दो या तीन या जो भी है, एक बार अपन दो ही पढ़ रहे हैं, और उससे एक नई चीज बन गई, ठीक है। उसको हम बोलेंगे संयोजन। ये दो कोई अलग अलग चीजें थी और एक नई चीज उन्होंने बना दी, संयोजन हो गया, जुड़ गए दोनों, शादी होगी दोनों की। शादी में दोनों एक नहीं होते भाई हाँ जी। तो अब अपन आगे चलते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल लिया था हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का, और हमारे पास क्या बना था? जल बना था। क्या बना था? H2O, वाटर। हमारी बॉडी में वाटर का परसेंटेज कितना होता है? 70% के आसपास होता है। हमारे राजस्थान वालों को थोड़ा कम रहता है और आगे वाले जो होते हैं उनका ज़्यादा होता है। हमारे भाई यहाँ पे पानी की थोड़ी कोई कमी रहती होगी जोक सपाट, ऐसा नहीं है। तो ये हो गया आपका संयोजन। अभी हम लोग इसको बैलेंस करके आए थे, आपने देखा होगा, या मैंने टूल लगाए थे तो इसको मैंने बैलेंस भी कर दिया। अगर आप एक बार एग्जाम्पल के तौर पे इसको बैलेंस नहीं भी करते हैं तो ये चलेगा। अगर आप एग्जाम्पल ले रहे हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन है और आपके पास जल आ रहा है तो ये भी गलत नहीं है, आप लिख सकते हैं। अब भैया संयोजन हो गया, अब हम कर देते हैं वियोजन। वियोजन यानी
बिछोड़ा कर देते हैं इनका, क्या कर देते हैं, तोड़ देते हैं इनकी। अब देखो बेटा वियोजन में आप उल्टा कर दो, देखो आपके पास ए और बी इकट्ठा थे, क्या थे, इकट्ठा। ए अलग हो गया, बी अलग हो गया, कोई भी रीजन था, तलाक हो गया इनका। तो इसको अपन बोलेंगे वियोजन। तो इसने एग्जाम्पल ले रखा है CaCO3। तो इसमें क्या कर रही है, कैल्शियम को अलग कर रहा है, कैल्शियम बेचारा अलग हो गया और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अलग हो गई। अब चाहो तो इसको बैलेंस कर सकते हैं हम, लेकिन वो बैलेंसिंग हम आगे चल के पढ़ेंगे। कैल्शियम कार्बोनेट था आपके पास, कैल्शियम और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों अलग हो गई। अब किस रीज़न से हुई, किस वजह से हुई, हम लोग क्योंकि अभी एक बार वियोजन ही पढ़ रहे हैं, तो वियोजन का मतलब ये है कोई चीज़ थी हमारे पास, ए भी था, ए अलग बी अलग, सिंपल, और उसका ये एग्जाम्पल। क्लियर? हाँ जी बच्चों। इसके बाद आपकी सिलेबस में नेक्स्ट आती है विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। कौन सी? विस्थापन। काफी खतरनाक नाम है, विस्थापन। हाँ जी। विस्थापन अभिक्रिया। अब इसमें क्या होता है, अब देखो जी, ए और बी बेचारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक उत्पाती या खतरनाक कुचमादी आ गया, सी। अब ये कहता है भैया हम तुम दोनों को इकट्ठा नहीं रहने देंगे। क्या नहीं रहने देंगे? इकट्ठा नहीं रहने देंगे। उसने क्या करा, ए के साथ खुद जुड़ गया और बी बेचारा अकेला रह गया, बाहर निकाल दे कि चल तेरी कोई जरूरत नहीं है यहाँ पे। समझ रहे हैं आप? इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन का एग्जाम्पल आपके पास फेरस और कॉपर सल्फेट का करवाते हैं हम अभिक्रिया। अब आपके पास कॉपर सल्फेट है, CuSO4, ये वाला U है भैया और ये वाला 4 है भैया, और फेरस आया यहाँ पे, यानी कि आपका लोहा। अब बेचारा कॉपर सल्फेट के साथ जुड़ा हुआ था, जुड़े रहने देना था यार, क्यों हटा रहे बेचारे को। लेकिन नहीं, फेरस क्या कहता है कि नहीं भाई, तेरा हम क्या करेंगे, विस्थापन करेंगे, तो जो उड़ा देंगे यहाँ से। उड़ाया क्या बना दिया, फेरस सल्फेट बन गया, और कॉपर बेचारा का चल तू बाहर चल, ये बाहर हो गया। विस्थापन समझ गया आप? अच्छा, विस्थापन हुआ क्यों? विस्थापन इसलिए होगा बच्चा, अब सिंपल सी बात यह है कि कॉपर और सल्फेट जो जुड़े हुए हैं तो आपस में कोई ना कोई बॉन्ड शेयर करेंगे, कोई ना कोई बंध शेयर करेंगे, उनके बीच में कोई ना कोई जोड़ने के लिए कुछ ना कुछ होगा। तो सिंपल सी बात है, अगर फेरस यानी कि ये वाला, अगर ये वाला ज़्यादा शक्तिशाली तरीके से इससे जुड़ सकता है तो कॉपर को बाहर जाना पड़ेगा। समझ गए आप? यानी फेरस जो है वो सल्फेट के साथ, इन दोनों, अब अगर मैं ये सिंपल से समझाऊं आपको, इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड है। क्या है? बॉन्ड है, कोई ना कोई बंधन है, कोई ना कोई रिश्तों का बंधन है। फिर आता है फेरस और सल्फेट की अपन बात करें, इन दोनों के बीच में भी जुड़ने के लिए कोई ना कोई बंधन होगा। अगर ये बंधन ज़्यादा शक्तिशाली है, ज़्यादा पावरफुल है, ये ज़्यादा पावरफुल तरीके से बनाता है, तो कॉपर को यहाँ से उड़ा देगा और वहाँ पे खुद जुड़ जाएगा। समझ गया? हाँ जी। तो इस तरह से इसको बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद आपकी बुक में है द्विविस्थापन अभिक्रिया। कौन सी? द्विविस्थापन, डबल डिस्प्लेसमेंट, द्विविस्थापन। तो ध्यान से देखिए बच्चों, इसमें क्या होगा, अभी ए बी आपस में जुड़े हुए थे, ठीक है, सी डी आपस में जुड़े हुए थे। ए कहता भाई बी तू जा यहां से यार, अब तेरा काम धंधा खत्म, मैं तो सी के साथ चला, ठीक है, सी के साथ जुड़ गए। अब भैया बी बेचारा क्या करता, बी ने क्या किया, कहता अच्छा मेरे को तैने छोड़ दिया और उधर डी को छोड़ दिया, मैं हम लोग इकट्ठा हो जाते हैं। ये हो गए इकट्ठा, बी और डी, हो गया ना डबल डिस्प्लेसमेंट।
बी की जगह आ गया सी और बी चला गया सी की जगह पे, द्विविस्थापन, 2 बार विस्थापन हो गया। ठीक है, इसका एग्जाम्पल आपको दे रखा है बच्चों, उसने ले रखा है सोडियम सल्फेट Na2SO4 प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2। तो बेरियम जो है वो सल्फेट के साथ जुड़ जाएगा, BaSO4 बन जाएगा बेरियम सल्फेट, और सोडियम जो है वो क्लोराइड के साथ जुड़ जाएगा, बन जाएगा सोडियम क्लोराइड। भाइयों बहनों, ये तो आपको पता होगा कि ये आपके खाने वाला नमक होता है, NaCl क्या होता है, नमक होता है। ठीक है बच्चों, ये हो गया द्विविस्थापन, एक दूसरे की जगह ले ली इन्होंने। ओके, अब अपन बात करते हैं उपचयन और अपचयन की। कौन से चयन की, उपचयन और अपचयन की। और ये चयन है ना, ये चयन है, ये बड़ा खतरनाक टर्म है भैया। ये चयन होगा आपका तभी आपको चैन मिलेगा और तभी हो सकता है चेन मिले, समझ रहे हो ना। चयन, उससे चैन मिलेगा, फिर आपको चेन मिलेगी। क्या बात, मतलब पढ़ेंगे लिखेंगे तभी किसी गवर्नमेंट जॉब में आएगा ना भैया आपका, उसके बाद आपको चैन किसी ने आ गया है, फिर आपको गोल्ड की चेन मिलेगी। ना मिले ना मिले आपकी किस्मत। खैर आगे चलते हैं उपचयन और अपचयन पे। तो मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, उपचयन क्या है, क्या है हाई हाँ जी, तो उपचयन का अर्थ ये होता है, उपचयन में क्या होगा, जब ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, क्या होती है, ऑक्सीजन की वृद्धि। अगर आपने कोई इक्वेशन करवाई, आपने कोई अभिक्रिया करवाई, आपने कोई रिएक्शन करवाया और उसके बाद किसी के पास ऑक्सीजन बढ़ गया, तो उसका क्या हो गया, उपचयन हो गया। क्या हो गया, उपचयन हो गया। फॉर एग्जाम्पल, आपने कॉपर की इक्वेशन ऑक्सीजन के साथ करवाई तो आपको मिलेगा कॉपर ऑक्साइड। क्या मिलेगा, कॉपर ऑक्साइड मिलेगा। अब यहां पर कॉपर का क्या हो गया, उपचयन हो गया, क्योंकि उसके पास ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, बढ़ गया उसके पास, पहले उसके पास नहीं था, अकेला था बेचारा, उसमें ऑक्सीजन बढ़ते ही वो कॉपर ऑक्साइड बन गया और इसे बोलेंगे उपचयन। समझ गए आप। अब हमने क्या किया, इस वाली इक्वेशन को ले लिया, कॉपर ऑक्साइड था हमारे पास। अब भैया हमने तो पंगे करने हैं, क्या करना है, हमने हाइड्रोजन लिया, इसको थोड़ा गर्म कर दिया, तापन इसमें लिख रहा है, थोड़ा गर्म करा तो बेचारा कॉपर जो था वो अकेला रहेगा फिर से, और हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन चला गया, यानी जल बन गया। अब आप देख सकते हैं कि इसका तो हुआ है उपचयन। क्या हुआ है, उपचयन, क्योंकि हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन बड़ी है, पहले नहीं थी अब आ गई, तो ये तो हो रहा है उपचयन। और अपचयन किसका हो रहा है बेचारे का, इसके पास ऑक्सीजन थी, अब इसके पास ऑक्सीजन नहीं है, इसका क्या हो रहा है, अपचयन। समझ गए। उपचयन का मतलब है ऑक्सीजन आना, अपचयन का मतलब ऑक्सीजन जाना, चलेगी छोड़ के। वियोजन में पढ़ा था ना। और हाँ, चयन नहीं होगा, चैन नहीं मिलेगी, चेन नहीं मिलेगी, वियोजन भी होगा। हाँ समझा करो, समझ रहे हो आप। और एक चीज, जब उपचयन और अपचयन इकट्ठा होते हैं तब हम उन्हें बोलते हैं रेडॉक्स। इंग्लिश देखो मेरी, हिंदी में देख लो, पता नहीं कैसे चलता है रेडॉक्स। अब आपके पास संक्षारण और विकृत गंधिता 2 टॉपिक्स बचते हैं जिनका डिस्कशन हम कर लेते हैं यहां पर। संक्षारण और विकृत गंधिता, लास्ट 2 टॉपिक हैं इसके।
तो मेरे प्रिय विद्यार्थीगण, आपके यहाँ पे गर्डर वगैरह होंगे, गार्डर होते हैं ना, जो कील होती होंगी लोहे की, आपने देखा होगा कि अगर वो पॉलिश करी हुई नहीं है, थोड़े से समय के बाद वो जंग लग जाती है उनमें, है ना। तो वो जंग क्यों लगती है? क्योंकि जो हमारी मेटल्स वगैरह हैं, अब आपको पता होगा कि हमारे वातावरण में पानी तो है ही, जल वाष्प होगा ही, ऑक्सीजन तो है ही, है ना। अब ऑक्सीजन वगैरह से वो रिएक्शन करती हैं, जिनकी वजह से जंग लग जाती है। क्या लग जाती है? जंग। ये भैया वो वाली जंग नहीं है, युद्ध वाली जंग नहीं है। ये जंग कौन सी है? इसको रस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रस्ट बोलते हैं, रस्टिंग। तो अगर मेटल्स हमारे वातावरण में जो ऑक्सीजन या जल वाष्प वगैरह जो है उसके साथ रिएक्शन करती है, जिसकी वजह से ऑक्साइड बनता है, जैसे फेरस ऑक्साइड बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से उसकी सतह जो है वो चमकीली नहीं रहती और एक नया उत्पाद बन जाता है और वो खराब होने लगती है। उसे हम कहते हैं संक्षारण। क्लियर? अब दूसरी चीज, विकृत गंधिता। ये होगी बेटा आपके पास, आपको पता होगा कि सब्जी वगैरह बनाते हैं आप, पकी सब्जी। हाँ, पकी सब्जी खानी ना आपको, तो चैन चाहिए, फिर चैन मिलेगा, चैन मिलेगा, फिर पकी सब्जी मिलेगी। हाँ, तो पकी सब्जी जो होगी, आपको पता है उसके अंदर ऑयल होगा, ऑयल वगैरह, ठीक है। वो चीज़ें जो हैं अगर काफ़ी टाइम तक पड़ी रहें, 3 दिन 4 दिन 5 दिन, फ्रीज में पड़ी है वो अलग बात है, अगर बाहर पड़ी है, आपने देखा होगा उसकी गंध एकदम से खराब हो जाती है, गंदी वाली गंध हो जाती है, बदबू ही कह देते हैं अपन, गंदी वाली बदबू आती है उसमें से, आती कि नहीं आती, सड़ जाता है भोजन, ठीक है। उसे बोलते हैं विकृत गंधिता। यानी जो आपके खाद्य सामग्रियां हैं, अगर वो ऑक्सीजन वगैरह के साथ, जलवाष्प के साथ रिएक्शन करती हैं और नए उत्पाद बनाती हैं, उसके बाद उसकी गंध जो है वो ओरिजिनल नहीं रहती, खराब हो जाती है, और उसे अपन बोलते हैं कि, कोई कहते हैं क्या बोलते हैं, गल गया या सड़ गया, जो भी कहो, ठीक है। तो उसको अपन बोलेंगे विकृत गंधिता। विकृत मैंने खराब, गंदी मैंने गंध, यानी ऐसी सिचुएशन जिसमें आपका खाद्य सामग्री जो है उसकी गंध खराब हो जाए, विकृत हो जाए, उसे विकृत गंधिता कहेंगे। तो हमने ऑल ओवर इस चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा? फिजिकल रिएक्शंस, फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस। फिजिकल वो जिसमें चीज़, जैसे फॉर एग्जांपल पानी है आपका, पानी को आपने मतलब गिलासों में डाल दिया, उसका शेप तो चेंज हो गया, लेकिन पानी तो पानी रहेगा। लकड़ी, उसको आपने छोटे छोटे टुकड़ों में काट दिया, छोटे टुकड़े काटने में भी वो लकड़ी रहेगी, क्लियर। लेकिन आपने दूध में नींबू वगैरह डाला और वो दही बन गया। अब दूध और दही में परिवर्तन होगा, उसे बोलेंगे रासायनिक परिवर्तन। अब रासायनिक परिवर्तनों को लिखने के लिए हम लिखते हैं इक्वेशन, समीकरण लिखते हैं। समीकरण मैंने आपको एक बैलेंस करके दिखाई थी, हालांकि वो आपके सिलेबस में नहीं है, मेरे हिसाब से इस बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी बैलेंसिंग जरूरी है। उसके बाद हमने इक्वेशंस पढ़ी, कैसे कैसे संयोजन, दो चीज़ें जुड़ी, एक नई चीज़ बन गई, ए बी इक्वल टू ए बी, वो इकट्ठा मैंने दिखाया था। वियोजन क्या है? एक चीज़ टूट कर नई चीज़ें बन गई, वियोजन हो गया। विस्थापन क्या है? कि दो चीज़ें जुड़ी हुई थी, उसकी जगह पे नहीं आई और उसने तोड़ा और उसको अलग कर दिया, विस्थापन हो गया, ठीक है। द्विविस्थापन पढ़ा, उपचयन, अपचयन पढ़ा। उपचयन में क्या था? ऑक्सीजन जुड़ रही है, अपचयन में क्या? ऑक्सीजन बाहर निकल रही है। रेडॉक्स में क्या? जब दोनों चीज़ें एक ही इक्वेशन में होती हैं उन्हें रेडॉक्स कहते हैं, ठीक है। संक्षारण किसे कहते हैं? जब हमारी मेटल्स जो हैं उनमें जंग लग जाती है। विकृत गंधिता किसे कहते हैं? जब हमारा भोजन जो है वो रिएक्शंस करके नई गंध पैदा करता है। क्लियर? ये सारे टॉपिक्स मैंने आपको इन ब्रीफ पढ़ाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना ना भूलें अपने बच्चों के साथ जो भी 10th क्लास में हैं। तो आने वाली वीडियोस में मैं आपको मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं, जो हम पूछ जाते हैं, वो हम सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। देयर इज़ नॉट ए शॉर्ट वे। मेहनत करिए, सक्सेस होइए। थैंक यू सो मच। क्योंकि चैन होगा, चैन मिलेगा तो वो चैन मिलेगी और फिर पकी सब्जी भी मिलेगी, वरना विकृत गंधिता हो जाएगी, है ना। धन्यवाद।